अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एडवांस केमिस्ट्री बाय कुरतुल नूर। हमने कार्बोकेटाइन पढ़ा था, उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी फॉर्मेशन, उसकी जनरेशन और उसका स्ट्रक्चर हमने देखा था और उसकी स्टेबिलिटी और फैक्टर्स देखे थे हमने कि कौन कौन से फैक्टर स्टेबिलिटी पर इफेक्ट करते हैं कार्बोकेशन के। आज हम जनरल रिएक्शन पढ़ेंगे कार्बोकेटाइन के। 4 रिएक्शंस हम कॉमनली देखते हैं। कम्बिनेशन विद अ न्यूक्लियोफाइल, एलिमिनेशन रिएक्शन या एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोटॉन, रीअरेंजमेंट, एडिशन टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सबसे पहले हम देखते हैं कम्बिनेशन विद अ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि कोई भी कार्बोकेटाइन है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा और बॉन्ड बनाएगा। कार्बोकेटाइन में कंबाइन विद अ न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म न्यू बॉन्ड। ये हमारे पास कोई भी कार्बोकेटाइन है, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन करेगा और R-NU बॉन्ड बना देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम देखते हैं C+, यानी कि हमारे पास ये कोई कार्बोकेटाइन है और हम इसको ब्रोमीन के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो ब्रोमीन इसके साथ अटैक हो जाएगा और बॉन्ड बना देगा। इसी तरह हम एग्जांपल देखते हैं प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। जो ये प्रोपाइल कार्बोकेटाइन है, ठीक है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कार्बोकेटाइन बन गया प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। जब हम रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन के साथ तो ये क्या बनेगा, फॉर्म्स एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, यानी कि ये इसके साथ जाके रिएक्ट कर जाएगा और नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड बना देगा। सेकेंड रिएक्शन है सिमिलरली हम देखते हैं टू 2 डिग्री प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। ये 1 डिग्री प्रोपाइल कार्बोकेटाइन है ना, तो अगर हम पॉजिटिव साइन यहाँ पे लगा देंगे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन प्रोपाइल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे क्लोरीन आयन के साथ तो ये बनेगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, ये क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा क्लोरीन सेकेंड पे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। नेक्स्ट जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो ये है, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है, ठीक है, सेकेंड पे लगा हुआ है और हम क्लोरीन के साथ इसके साथ अटैक करवाएंगे। अब ये है कि ये ज़रा डिफ़िकल्ट सा है, इसको समझना पड़ेगा। जो क्लोरीन जो है वो कार्बन प्लस यानी कि कार्बोकेटाइन वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ करते हैं। ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं और ये प्लेनर इन नेचर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो क्लोरीन है ना सीधे इससे नहीं जुड़ता, यानी कि इसी से जाके नहीं इसने जुड़ना। ठीक है, क्लोरीन जो सा है वो 2 तरीक़ों से यहाँ पे जुड़ता है। अब ध्यान से देखें कि जो ग्रुप है वो sp2 हाइब्रिडाइज है और प्लेनर इन नेचर है। और यहाँ पर हम देखेंगे जो कार्बोकेटाइन है ना, यहाँ पर हम देखें जो कार्बोकेटाइन है ना उसके साथ जो जितने भी ग्रुप अटैच है वो डिफरेंट है। यानी कि ये अगर हम देखें मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है और इधर हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये क्लोरीन जो है ना वो 2 तरीक़ों से इसके साथ अटैच होगा। ये क्लोरीन इस पर ऊपर से भी अटैक करेगा और नीचे से भी अटैक करेगा, ऊपर से भी और नीचे से भी अटैक करेगा। तो इसकी जो पॉसिबल अटैक होंगे वो 2 होंगे, अप और डाउन। तो जो चीज़ अप अटैक से जो चीज़ बनती है और जो डाउन अटैक से जो चीज़ बनती है ना वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। ठीक है, हमने क्लोरीन यहाँ पे बनाया तो ये अप क्लोरीन इसे जाके अटैक होगा और जब हम नीचे लगाएंगे तो ये डाउन क्लोरीन बनेगा। ठीक है, जब क्लोरीन कार्बन के साथ अटैक हुआ है ना, ठीक है, ये क्लोरीन इसके साथ जब अटैक हुआ है ना तो ये कार्बन जो है ना ये कायरल कार्बन है। ठीक है, ये जो है हमारे पास ये कायरल कार्बन है। ठीक है, कायरल कार्बन क्या होते हैं, कायरल कार्बन वो कार्बन होते हैं कि हम जो कार्बन वो वाला कार्बन जिस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन एक तो sp3 हो और उस कार्बन से जुड़े हुए सारे जो होते हैं ना ग्रुप वो डिफरेंट हो। ठीक है, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है और इधर मिथाइल ग्रुप है और इधर इथेन है। ठीक है, सब ग्रुप डिफरेंट है कायरल कार्बन से। ठीक है, अगर ये सेम हो जाते ग्रुप तो फिर एक ही प्रोडक्ट बनना था। ठीक है, तो अगर डिफरेंट ग्रुप हो कायरल कार्बन से यानी कि कार्बोकेटाइन से अगर सारे डिफरेंट ग्रुप हों चारों तरफ तो फिर 2 प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, कार्बोकेटाइन है हमारे पास। ठीक है, हम उसको जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, और ये कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हमें पता है, हमने पीछे भी पढ़ा है, एक्सप्लेन सारा किया है। तो ठीक है, ये ऑक्सीजन है ना ये इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, इससे पॉजिटिव साइन ले लेगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है। अच्छा पहले तो ये देख लेना, ऑक्सीजन ने जब इसके ऊपर अटैक किया तो हमारे पास प्रोडक्ट बना ये ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगे थे और इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया। पॉजिटिव साइन कैसे आया, चूँकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है इसीलिए ऑक्सीजन पर आया पॉजिटिव चार्ज। और कार्बन जो है, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया है उस पर कार्बन पर आया नेगेटिव चार्ज। कार्बन पहले से अगर पॉजिटिव था ना तो जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो उसने कैंसिल कर दिया, कैंसिल हो गया तो वो न्यूट्रल हो गया। ठीक है,
उसके बाद है तो ये जो सा हाइड्रोजन है ना, ये यहाँ पे अटैक करता है, ये यहाँ से, यानी कि ये जो हाइड्रोजन है ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ खुल जाता है और ये हाइड्रोजन बनकर निकल जाता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, -H+ हो जाएगा और ये वाला OH जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। ये हमारे पास अल्कोहल बनेगा। ठीक है, इथाइल अल्कोहल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है, नाइट्रोजन कार्बोकेटाइन है हमारे पास अमोनिया। ये नाइट्रोजन इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, इधर से हाइड्रोजन निकलेगा और जो NH2 है वो बन जाएगा, बॉन्ड बना लेगा इसके साथ। सही है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं उसके बाद सेकंड जो हमारे पास है रिएक्शन, एडिशन टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अ कार्बोकेटाइन में रिएक्ट विद एन अल्कीन टू प्रोड्यूस अनदर कार्बोकेटाइन। यानी कि कोई भी कार्बोकेटाइन है जब वो रिएक्ट करेगा अल्कीन के साथ, ये हमारे पास अल्कीन है। ठीक है, डबल बॉन्ड जिसमें आ जाए वो अल्कीन होता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए अल्काइन होता है और अल्केन सिंगल बॉन्ड आ जाए। ठीक है, जब अल्कीन के साथ कार्बोकेटाइन जो सा होगा कंबाइन करेगा तो रिएक्ट करेगा तो हमारे पास सेकंड कार्बोकेटाइन आ जाएगा। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इधर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और ये जो सा पॉजिटिव साइन है ना वो इस कार्बन पर आ जाएगा और इधर से बॉन्ड बनाएगा, इधर से बॉन्ड टूटेगा और CH2 और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और CH3 आ जाएगा। ये था 2-मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्या होता है, जो अल्कीन है वो रिएक्ट होते हैं कार्बोकेटाइन के साथ और न्यू कार्बोकेटाइन बना देते हैं। उसके बाद है एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन या एलिमिनेशन रिएक्शन। कार्बोकेटाइन में लूज अ प्रोटॉन टू फॉर्म एन अल्कीन। इसमें क्या होता है, अल्कीन बनता है। ठीक है, एक जो प्रोटॉन है वो लूज़ करना है, निकालना है कार्बोकेटाइन में से और हमारे पास अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, ये 1 डिग्री है, इधर फर्स्ट कार्बन पे लगा ना, अगर सेकंड पे लग जाएगा तो 2 डिग्री हो जाएगा। इधर से हमने हाइड्रोजन एक निकाला और ये इसने अटैक किया यहाँ पर, इधर डबल बॉन्ड आया, ये पॉजिटिव साइन ख़त्म हो जाएगा क्योंकि -H+ आयन निकल गया। ठीक है, फिर हम इसकी रीअरेंजमेंट करेंगे तो ये वाला पॉजिटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। इधर से अब हमने हाइड्रोजन निकालना तो हमारे पास प्रोपीन बन जाएगा। उसके बाद हम रिएक्शंस देख लेते हैं, एलिमिनेशन ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन में क्या है हमारे पास, एक ये कोई भी कार्बोकेटाइन है। ठीक है, हम इसका जब रिएक्शन करवाते हैं किसी भी बेस के साथ, न्यूक्लियोफाइल जो सी कोई भी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है बेस हमारे पास, ये जो सी बेस है ना ये इधर से इलेक्ट्रॉन टेक अवे ले लेगी, हाइड्रोजन लेगी और ये वाला जो बॉन्ड है ना ये यहाँ पर जाके ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पर जाके अटैक करेगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा अल्कीन। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास अल्कीन बनेगा और ये जो सा H होगा ना, ये जहाँ से निकलेगा ये बेस के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, उससे अल्कीन बना। इसको हम कहते हैं 1-2 एलिमिनेशन भी कहते हैं क्योंकि 1 कार्बन से और 2 कार्बन के दरमियान एलिमिनेशन हुई है ना, एलिमिनेट हमने किया हाइड्रोजन को, और इसको हम अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। उसके बाद है फोर्थ वाला जो रिएक्शन है रीअरेंजमेंट, यानी कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन क्या है कि रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है कहीं बीच में। ठीक है, बीच में बनता है कार्बोकेटाइन और इसकी जो टेंडेंसी होती है ना कि ये सबसे स्टेबल बनना चाहता है। ठीक है, जो कार्बोकेटाइन होता है, और रीअरेंजमेंट भी यही है कि रीअरेंजमेंट में हमने क्या करना है, टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, हमने जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो बनाना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो सा होता है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ठीक है, a carbocation undergoes rearrangement to produce a more stable carbocation। तो हमने इसमें ये सब इन अरेंजमेंट में सबसे पहले 3 तरह की हमने शिफ्ट देखनी है, हाइड्राइड शिफ्ट्स, H-, मिथाइल शिफ्ट CH3- और फिनाइल शिफ्ट PH- या फिनाइल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने शिफ्ट देखनी है और शिफ्ट जब हमने करनी है ना तो इसकी कंडीशन क्या है कि हमने 1 और 2 शिफ्ट करनी है, यानी ऐसे नहीं करना कि 1 के ऊपर अगर पॉजिटिव साइन है यानी कि कार्बोकेटाइन पहला है हमने जाके 3 वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर दिया, नहीं, कभी नहीं होगा। हमने सिर्फ 1-2 शिफ्ट इसमें करनी है, ये वाला इसकी कंडीशन है। सबसे पहले हम एग्जांपल ही देख लेते हैं। हमारे पास कोई भी कार्बोकेटाइन है, ये हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इस चीज़ को छोड़ दें। ठीक है, इस चीज़ को छोड़ दें, ये वाला हमारे पास कंपाउंड है। ठीक है, CH3 CH2 पॉजिटिव, ये हमारे पास 1 डिग्री के फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर, सॉरी पॉजिटिव ना इधर आना था, गलती से लग गया, पॉजिटिव जो फर्स्ट
कार्बन के ऊपर है, ठीक है। इसमें क्या होगी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी, ठीक है। हाइड्रोजन 2 में से जो सा रिमूव होगा, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ और यहाँ पे जाके अटैच हो गया, ठीक है। और ये जो सा पॉजिटिव साइन है ना, ये जो जहाँ से निकला है ना वहाँ, अगर अच्छा ये 1 डिग्री है, अगर हमने इसको 2 डिग्री बनाना हो, हमने क्या कहा था 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री, हमारे पास 1 डिग्री है, ठीक है, कार्बोकेटाइन। अगर हमने इसे मोर स्टेबल बनाना हो तो हम इस पॉजिटिव को अगर हम 2 डिग्री सेकंड कार्बन पे ले आएँ तो हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा ना, और ये मोर स्टेबल फिर फॉर्म हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। तो हम इधर से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होगा और यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन जाएगा CH के ऊपर। जैसे H रिमूव हुआ और यहाँ पे CH3 बन गया, तो ये 1,2 हाइड्राइड यानी कि H माइनस हुआ है, शिफ्ट बना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड है, अगर हम मिथाइल लगा लें कार्बन के ऊपर, मिथाइल, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, ठीक है। और इधर हमारे पास कार्बोकेशन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है। इसमें से अब हमने, अगर हमारे पास 1 डिग्री है, अगर हमने यहाँ पर अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव ले आए तो हमारे पास 2 डिग्री आ जाएगा ना, मगर हमारे पास इधर नीचे कंपाउंड है, ऊपर भी हमारे पास कंपाउंड है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 डिग्री भी बन जाएगा और 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर 1 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से मिथाइल के इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर से ब्रेक कर देंगे, ठीक है, निकाल देंगे। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से मिथाइल निकल जाएगा और ये जो सा कार्बोकेटाइन है वो यहाँ पे, यानी कि ये वाला मिथाइल यहाँ पे जाके यहाँ इसके साथ अटैच होगा ना, तो यहाँ से ये कार्बोकेटाइन निकल के यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा 1,2 शिफ्ट पे। ये 1 है, ये हमारे पास 2 है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन मैंने कहा जैसे मिथाइल ग्रुप निकल के यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। CH3 वही है, C के ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया, CH3 वही, और यहाँ से CH3 मिथाइल ग्रुप निकल के यहाँ पे बन गया, तो 1, 2 ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा। ये मोर स्टेबल है, यानी कि रीअरेंजमेंट क्या है कि हमने जो लेस स्टेबल फॉर्म है ना, अगर हमारे पास मोर स्टेबल फॉर्म बन रही है ना तो हमने वो बनानी है, ठीक है। अगर 2 डिग्री बन रही है तो हमें 2 डिग्री बनानी है, 2 डिग्री से 3 डिग्री बन रही है तो हम 3 डिग्री भी बनाएंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है, ठीक है। हमने सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म अगर बन रही है तो हमने वही बनानी है। उसके बाद थर्ड पे आ गया हमारे पास फिनाइल शिफ्ट जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। अगर फिनाइल लगा देंगे, हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकेशन हो रही है ना, ठीक है। अब हमने 1,2 फिनाइल शिफ्ट करनी है, ठीक है। अब यहाँ से हमने फिनाइल को निकालना है, इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा, फिनाइल जाके यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ से कार्बोकेशन इस पे चली जाएगी, ठीक है। और ये 3 डिग्री हो जाएगा और ये बेंजिलिक रेजोनेंस भी है, यानी कि ये बेंजिलिक रेजोनेंस भी है, ठीक है। यानी कि हमने पीछे पढ़ा है फैक्टर्स में, ठीक है। रेजोनेंस ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे ना, तो जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे उतने कार्बोकेशन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये बेंजिलिक रेजोनेंस भी इसको कहते हैं, ये मोर स्टेबल होगी। उसके बाद है हमारे पास एग्जांपल, अगर हम ये देख लेते हैं CH3 CH CH3 और CH2, इधर कार्बोकेटाइन है, ठीक है। अब इधर हम देखते हैं हमारे पास हाइड्राइड शिफ्ट भी हो रही है और हाइड्राइड भी है हमारे पास और मिथाइल भी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से शिफ्ट करेंगे कि यहाँ से हाइड्राइड को शिफ्ट करेंगे या मिथाइल से शिफ्ट करेंगे। अगर हमारे पास ये आ जाए तो हम क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा, हम लेंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, एक ऑर्डर है, हमें ये आना चाहिए, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के ज़रिए हम इसको फाइंड कर लेंगे। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है, माइग्रेटरी का क्या मतलब होता है, मूवमेंट, यानी कि कहीं से कहीं जाना, ठीक है। यानी कि इन दोनों में से किसकी जाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले ये होता है कि सबसे पहले जाने की टेंडेंसी हम कैसे पता लगाएंगे कि किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो सी होती है ना ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी मोर है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सबसे ज़्यादा है, कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन सा ग्रुप सबसे ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ अगर हमें पता होगी इन दोनों की कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों में से किसकी ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसके ज़्यादा है, कौन डोनेट ज़्यादा करता है, तो फिर हम आराम से बता सकते हैं कि वो वाली शिफ्ट पहले होगी। तो सबसे पहले हम ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो हाइड्राइड है ये करेगा शिफ्ट, उसके बाद हमारे पास आता है फिनाइल, क्योंकि फिनाइल इसलिए है कि फिनाइल के रेजोनेंस बनते हैं, ठीक है। फिनाइल है ना, इसमें 1 2 3 रेजोनेंस बनेंगे, ठीक है। उसके बाद फिनाइल, ये भी लिख सकते हैं फिनाइल को, ठीक है। उसके बाद मिथाइल की,
ठीक हो गया। सबसे पहले हाइड्राइड की शिफ्ट करनी है, ये भी याद रख सकते हैं। उसके बाद हमने फिनाइल की शिफ्ट रखनी है, उसके बाद हमने मिथाइल की। सही है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आप लोगों को बता, इसमें से अब आप फाइंड करें कि अगर हमारे पास एग्जांपल है CH3 है और CH3 CH2 माइनस और CH3 CH3 माइनस, और हमारे पास ये थर्ड इधर से ले लेते हैं CH3 और CH3। ठीक है। अब इसमें से बताएं कि किसकी सबसे ज़्यादा है। अच्छा, इसमें बताएं कि कौन सबसे ज़्यादा डोनेट करेगा, यानी कि किसकी डोनेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये मिथाइल है, तो ये वाला जो हमने प्लस आई इफेक्ट पढ़ा था ना हमने पीछे, तो ये जो मिथाइल है ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ठीक है, ये एक देगा। ठीक है, और ये जो से मिथाइल है ये दो देंगे, दोनों इसको करेंगे तो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, और ये तीनों करेंगे तो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना, 3 मिथाइल ग्रुप है ना, इधर 2 मिथाइल ग्रुप है, इधर 3 मिथाइल ग्रुप है। सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी। ठीक है, डोनेटिंग पावर। फिर उसके बाद किधर लिखूँ, इसके बाद इसकी हो जाएगी, उसके बाद इसकी हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अच्छा, इसमें बच्चे अब सोचेंगे कि हमने प्लस आई इफ़ेक्ट की वजह से अच्छा इसको डोनेट करवाया, हम इधर हाइपर कंजुकेशन भी तो कर सकते थे। बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को कार्बो एनाइन नहीं पढ़ाया, तो ये माइनस जो सा है ना, ये अनाइन है, कार्बो अनाइन है। ठीक है, कार्बो अनाइन में हम जो से है ना वो हम नहीं लेते, हाइपर कंजुकेशन और फ्री रेडिकल का इफेक्ट नहीं लेते। ठीक है, हम कार्बोनाइन में देख रहे हैं, ये मैंने कार्बोनाइन की एग्जांपल सॉरी ली है। तो कार्बोनाइन में हम प्लस आई इफेक्ट लेते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट लेते हैं। ठीक है ना, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट लेते हैं, भूल गई। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्डर एक ये भी है, H माइनस आइन सबसे ज़्यादा करेगा। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास करेगा फिनाइल, फिनाइल मैंने आपको कहा था। उसके बाद ओहो, ठीक है, उसके बाद हमारे पास करेगा अल्काइल, फिर ये शिफ्ट करेगा, उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल, ये वाला ऑर्डर है ना आपने याद रखना है। उसके बाद 1 डिग्री अल्काइल, और उसके बाद हमारे पास करेगा मिथाइल। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर याद रखेंगे। सबसे पहले शिफ्ट हाइड्राइड ने करनी है, उसके बाद बेंजाइन, उसके बाद अल्काइल, उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल, उसके बाद 1 डिग्री अल्काइल, उसके बाद मिथाइल ने करनी है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी सबसे ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जो ज़्यादा डोनेट करेगा उसकी हमने देखनी है। ठीक है, ये सब समझ आ गई होगी। अब इसमें हमने हाइड्राइड की सबसे पहले करनी है। ठीक है, हमने हाइड्राइड यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हाइड्राइड निकलेगा और यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ये 2 डिग्री होगा, 1 और 2 है। ठीक है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा और H जाके यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये 1 2 शिफ्ट हुई। ठीक है, होप कि आपको समझ आ गई होगी। या एक और चीज़ भी कर लें, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैं इसलिए कह रही हूँ। चलो रिएक्शन लिखती हूँ, उसके बाद है हमारे पास एक्सटेंडेड शिफ्टिंग। हम एग्जांपल लेते हैं ये वाली। अगर हमारे पास ये वाला कार्बोकेटाइन हमें दे दिया गया है CH2, ठीक है, हम इधर से क्या करेंगे, हाइड्राइड की करेंगे ना। ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है। ठीक है, हमने मोर स्टेबल बनाना है, तो हम इधर से 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, नीचे लिख रही हूँ। ठीक है, CH3 इधर से, हमने इधर से नहीं, इधर से। अब आप लोग कह रहे होंगे नहीं, हमने 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट लेनी है। ठीक है, हमने हाइड्रोजन यहाँ से बनाना है, तो हमारे पास 2 डिग्री बन जाएगा। CH और ये CH3 और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो वो CH इसके ऊपर कार्बोकेटाइन आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो सा होगा माइनस इधर चला जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा। ये 2 डिग्री हमारे पास कार्बोकेटाइन बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से फिर हम कर सकते हैं, हम ये वाला जो कार्बोकेटाइन 2 डिग्री पे अभी है, यहाँ पे जाके अटैक कर सकता है ना। ठीक है, अब इसके पास हाइड्रोजन भी है और इसके पास मिथाइल भी है। तो सबसे पहले मैंने ऑर्डर में क्या बताया था, हाइड्रोजन, उसके बाद बेंजाइल, उसके बाद मिथेन आएगा। ठीक है, मिथाइल आएगा। हमने यहाँ पे अटैक किया तो हमारे पास इधर हाइड्रोजन है ना, वो रिमूव होगा। ठीक है, हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव होगा, इधर से माइनस, सॉरी हाइड्रोजन माइनस, इधर जाके अटैक हो जाएगा। इसको कोई नहीं छोड़ना। CH3C
और यहाँ पे जाके मिथाइल तो लगेगा ही, इसके ऊपर कार्बोकेटाइन आ जाएगा, प्लस पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और ये CH2 और ये हमारे पास CH3। तो ये हमारे पास 1 2 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, इस तरह ही करनी है शिफ्ट। ठीक है, किसी में हाइड्रोजन नहीं होगा, मिथाइल होगा। जैसा इधर मिथाइल होता तो उधर हमने मिथाइल की करनी थी। ठीक है ना, फिनाइल का होगा तो फिनाइल की करनी थी। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को होप कि आपको लोगों को समझ आ गई होगी। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ऐसी, एक अलग वीडियो बनाऊंगी, एप्लीकेशंस भी रह गई हैं। तो इंशाल्लाह ताला पहले मैं कार्बो अनाइन और उसके बाद कार्बिन और नाइट्रीन्स कर लूँ इंशाल्लाह ताला, उसके बाद मैं आप लोगों को ये सब कुछ बनाऊंगी, क्योंकि इसकी भी बहुत सारी एग्जांपल रह गई हैं। बेंजीन की, जैसे फ़िनाइल की बेंजीन फॉर्म में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी भी, और एप्लीकेशंस भी काफ़ी हैं। तो उसकी अलग वीडियो बनाऊंगी, वो मैं पूरा ये टॉपिक करके कार्बो अनाइन्स, कार्बिन, नाइट्रीन्स, बेंजाइन और फ्री रेडिकल का बना के उसके बाद इसकी अलग से वीडियो डाल दूँगी। तो इतना ही काफ़ी है, पहले ये समझ आ जाए, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। होप आपको लोगों को समझ आई होगी। समझ आई है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगर ऐसी ही वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है मेरी, तो फिर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।